बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गरीब स्त्री रहती थी जो अपने छोटे पुत्र के साथ जीवन यापन कर रही थी। यह स्त्री एक दासी थी और ऋषि मुनियों की सेवा किया करती थी। उसका पुत्र भी सरल स्वभाव का था और माता के साथ आश्रम में रहकर ऋषियों की सेवा करता था। एक बार कुछ ऋषि वर्षा ऋतु के दौरान 4 महीनों चातुर्मास तक वहीं रुके। बालक ने पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा की। एक दिन ऋषियों ने भोजन किया और उनका बचा हुआ प्रसाद बालक को मिल गया। जैसे ही उसने वह प्रसाद ग्रहण किया, उसके हृदय में भक्ति जागृत हो गई। अब उसे संसार का कोई मोह नहीं रह गया और उसका मन भगवान की भक्ति में लीन हो गया। कुछ समय बाद एक दिन बालक की माता को एक विषैले सर्प ने काट लिया और उनका देहांत हो गया। माता को खोने के बाद बालक पूरी तरह अकेला रह गया। इस संसार में उसका कोई नहीं था। तब उसने अपने जीवन का उद्देश्य खोजने के लिए वन का रुख किया। वह गहरे जंगल में जाकर एकांत में बैठ गया और ध्यान करने लगा। उसने अन्न जल त्याग दिया और सिर्फ भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगा। उसकी घोर तपस्या से पूरा ब्रह्मांड हिल गया। कुछ समय बाद उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनका दिव्य स्वरूप देखकर बालक की आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही उसने भगवान को देखने की इच्छा से अपनी आंखें खोलीं, भगवान तुरंत अदृश्य हो गए। आकाशवाणी हुई, हे बालक, इस जन्म में तुम मुझे पूरी तरह नहीं देख पाओगे, लेकिन अगले जन्म में तुम ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जन्म लोगे और सदा के लिए अमर हो जाओगे। तुम त्रिलोक में भक्ति और ज्ञान का प्रचार करोगे। इस आशीर्वाद के बाद जब बालक का निधन हुआ तो अगले जन्म में वह भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में प्रकट हुए। इस नए जीवन में वे नारद मुनि कहलाए। अब वे संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगे और भक्ति तथा धर्म का प्रचार करने लगे। वे सदैव नारायण नारायण का जाप करते हैं और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त माने जाते हैं।